इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, हर चीज, ये चेयर, पेड़, तारे, इनका होना जरूरी नहीं। ये सब किसी न किसी चीज पर डिपेंड करते हैं। माना कि हर चीज का कोई कारण है, पर इसका मतलब ये कैसे हुआ कि वो कारण ईश्वर नहीं? कंटीजेंसी आर्गुमेंट के तहत ये कारणों की चेन इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अगर हर कड़ी एक दूसरे पर निर्भर करती है तो इस पूरे चेन को एक ठोस आधार की जरूरत है। कंटिजेंसी मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब ये है कि यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं बना, इसीलिए कोई एक नेसेसरी बीइंग होनी चाहिए जो हमेशा से है और जिसने सब कुछ शुरू किया। अच्छा, मैं अब समझा। पर ये ब्रह्मांड खुद वो नेसेसरी बीइंग क्यों नहीं हो सकता? हमारे अराउंड जो सिस्टम है, हो सकता है उसको शुरू करने की कोई जरूरत ही ना पड़ी हो। ये एक अनंत सिलसिला है, इनफाइनाइट रिग्रेस। ये उस डोमिनोज के लाइन जैसा है जिसे किसी ने पहला धक्का ही नहीं दिया। अगर पहला धक्का देने वाला है ही नहीं तो कुछ शुरू ही नहीं होगा। मैं तुम्हारे शुरुआती पॉइंट के लॉजिक की इज्जत करता हूँ, पर अगर कोई पहला कारण है भी तो वो सोचने समझने वाला ईश्वर ही क्यों? वो विज्ञान का कोई नियम या एनर्जी भी तो हो सकती है, क्योंकि रूल्स मोरालिटी को जन्म नहीं दे सकते। अगर ईश्वर नहीं है तो सही और गलत सिर्फ हमारी राय, पर हम सब ये महसूस करते हैं कि कुछ चीजें वास्तविक रूप से गलत है। मैं इससे सहमत नहीं। हम बिना ईश्वर के भी दुख सुख के आधार पर फंडामेंटल नियम बना सकते हैं। किसी को दर्द न देना हमारी एम्पैथी है, इसके लिए किसी जज की जरूरत नहीं है। पर बिना ईश्वर के ये सिर्फ हमारी भावनाएं। अगर ईश्वर है तो नैतिकता एक पक्का आधार है जो कभी बदलता नहीं। अगर ईश्वर ही अच्छाई का आधार है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों? अगर वो सब कुछ कर सकता है तो बच्चों की बीमारी या नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होता है? ये फ्री विल की वजह से। प्रेम तब तक सच्चा नहीं है जब तक तुम्हें चुनने की आजादी ना। ईश्वर ने तुम्हें आजादी दी जिसमें दर्द देने का विकल्प भी शामिल। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा। ऐसे सोचो, एक पिता अपने बच्चे को कमरे में बंद रखे ताकि उसे चोट ना लगे, तो वो सुरक्षा तो है पर जीवन नहीं। ईश्वर ने तुम्हें एक ऐसी दुनिया दी यहाँ खतरे हैं ताकि तुम्हें फैसलों का मोल हो। अच्छा, मैं अब समझा। पर ये इंसानी जुल्म को समझाता है, भूकंप को नहीं। क्या एक निर्दोष का मरना जरूरी है ताकि मेरे पास आजादी हो? ये कीमत बहुत बड़ी है। ये एक गहरा राज है। अगर ईश्वर नहीं है तो वो दर्द पूरी तरीके से बेमतलब है। क्या एक मकसद वाली दुनिया, चाहे वो दर्दनाक हो, एक पर्पसलेस दुनिया से बेहतर नहीं? सच कहूँ तो वो दुनिया मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती है जहाँ हम अपना मतलब खुद बनाते हैं। अगर ये हमारा एकमात्र जीवन है तो हमारी करुणा की कीमत और बढ़ जाती है। पर वो करुणा आई कहाँ से जब हम सिर्फ मिट्टी और एटम्स का ढेर? शायद वो हमसे ही आई है और शायद इतना ही काफी है। या शायद वो हमें इसलिए महसूस होती हो कि किसी परम शक्ति ने वो हमारे अंदर रखा है। हम दोनों एक ही दुनिया को देख रहे हैं, है ना? हाँ, बस फर्क ये है कि एक को वो कलाकृति दिखती है और दूसरे को एक शानदार हादसा, और हम दोनों ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।